नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए स्टडी जीके और हिंदी करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर है 2 दिसंबर 2021 जो 2 दिसंबर 2021 को हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 25 प्रश्न हम जीके के देखेंगे और 25 प्रश्न हिंदी के, मतलब कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो प्रश्न में जो लिए गए हैं ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि एसएससी कांस्टेबल जीडी, मतलब ये रुकमड़ी, इसको प्लेटफार्म का सेट प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। इसी से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, अगर आप नहीं खरीद सक पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करें और उसको ज्वाइन कर लें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे, उनको आप डायरेक्ट बाद में देख भी सकते हैं। तो आप पहले वीडियो देख लें और फिर उसके बाद पीडीएफ को अच्छे से, जो पीडीएफ दी गई है उसको एक बार से रिवीजन कर लें। तो ये इसीलिए आपको लिंक दिया गया है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर 25 प्रश्न हम देखते हैं स्ट्रेटजी को और फिर देखते हैं 25 प्रश्न हिंदी। तो हम वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर देखो पहला दिया गया है, इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस करने वाले मतलब। तो प्रश्न नंबर पहला, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? मतलब कनकलता की बात कर रहा है। कि देखो अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट तो हुआ है। ये टीसीएस का प्रश्न है, मतलब टीसीएस कंपनी ऐसे ही उल्टे सीधे प्रश्न पूछती है। ये प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब लूसेंट वगैरह किताब में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। कि कनकलता बरुआ ये स्वतंत्रता सेनानी है, किस संबंधित है? असम। अब लूसेंट के अंदर आप देखोगे तो कई, मतलब दिल्ली का बहादुर शाह वगैरह मिल जाएगा, लियाकत अली हो गया, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं नेक्स्ट, राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तो देखो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले, जो जीडी का 2021 में जब भर्ती आई थी वही पेपर हैं सभी। तो यहाँ से फिर से रिपीट होंगे प्रश्न, इसलिए इनको वीडियो को ध्यान से देखें। राजा अम्बी कहाँ के शासक थे? तो देखो राजा अम्बी जो शासक थे वो थे तक्षशिला के। कहाँ के थे? तक्षशिला। और ये तक्षशिला कहाँ पड़ता है? इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। यहीं पर जो चाणक्य कौटिल्य बोलते हैं उनने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर उन्होंने अध्यापन किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 हो चुके हैं, मतलब 2 प्रश्न हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? तो बताओ, ये तो सबको पता होगा, जनरल प्रश्न है ये, ज़्यादातर सभी लोगों को पता होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एक प्रश्न से पीछे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। जो विटामिन डी से कौन सा वो होता है? रिकेट्स होता है, ये बहुत आता है। अगर रिकेट किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2019 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? अब देखो ये प्रश्न करंट का प्रश्न है, तो ये वैसे तो रिपीट होना नहीं है एग्जाम में, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर देख लो, केन विलियम्स, ठीक है। आएगा तो खैर नहीं, मगर आपको इन प्रश्नों के फॉर्मेट को देखकर समझना है कि इस तरीके से तुम्हें करंट तैयार करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, फिजिक्स का प्रश्न है और ये काफ़ी, मतलब रिपीट होने के चांस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। ये होता है जो एक आवेशित पिंड तथा किसी अन्य आवेशित पिंड पर लगाए जाने वाले निम्नलिखित बल कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से पूछ रहा है गलत कौन सा है, इसमें गलत बताओ। तो प्रश्न नंबर 31 की अगर बात की जाए, देखो खाता धारक के रूप में डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, क्या ये आंसर सही है गलत है? बैंक से, मतलब गलत पूछ रहा है, ये तो सही है, क्योंकि देखो डेबिट कार्ड तो दिया ही जाता है जीरो बैलेंस में। बैंक से संबंधित व्यक्तियों के लिए साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, ये भी सही है। पीएमजीडीवाई खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये गलत है, क्योंकि देखो ब्याज तो सब पर मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, जीरो बैलेंस है तो। आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूछेगा ये जनधन योजना कब स्टार्ट की थी? 2014 में स्टार्ट की थी, 28 जून को। कब की गई थी? 28 जून को 2014। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। इसका आंसर तो डी है, इसी में मेरियाना गर्त पाया जाता है।
प्रश्न नंबर देखते हैं 33। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो अब देखो ये फिर से आ गया कि प्यूर्टो रिको खाई तो किस महासागर के अंदर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ये भी किसमें? अटलांटिक महासागर, सी। प्रश्न नंबर 34। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया एतमदौला किस में स्थित है? देखो ये अच्छा प्रश्न है, ये आने के चांसेस फिर से, तो इसको आपका आंसर पता होना चाहिए। ज़्यादा लोगों को पता भी होगा कि एतमदौला कहाँ पड़ता है मकबरा, ये पड़ता है आगरा के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा। प्रश्न नंबर 35। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो इसमें पूछ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर आंसर देखें, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंधन के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है। एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। तो इसका देखो आंसर अगर देखा जाए ध्यान से, तो इसका आंसर तो फिर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान से देखो दोबारा से क्या कहना चाह रहा है ये। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो इसका आंसर है एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। प्रश्न थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक है, मगर ये भी करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36। देखो ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि ये दोबारा से रिपीट होने के चांस और कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी की जो स्थापना पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि केंद्र में भी सेंट्रल में भी सरकार बीजेपी की है, तो इसलिए इसका आंसर ही पता होना चाहिए तुम्हें। तो क्या 1968, 1980, 1934, 1957? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 1980, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस, और एक ये भी याद रख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अगर पूछे किसने करी, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने में महिलाओं की भागीदारी देखी गई? तो कौन से आंदोलन में देखी गई? अगर इसको ध्यान से देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1931, 31 नहीं 30, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो प्रश्न नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 37 का। तो प्रश्न नंबर अब देखते हैं 38। प्रोटोजोआ रोग किस रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये सभी को पता होगा, ये तो सिंपल प्रश्न है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ की कमी से प्रोटोजोआ के कारण ही क्या होता है? मलेरिया। और मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है? तो मलेरिया होता है एनाफ्लीज मच्छर काटने से, ठीक है, और डेंगू होता है इजिप्ट मच्छर काटने से। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो देखो ये अच्छा प्रश्न है कि मिट्टी की निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर नंबर 39 का हो जाएगा तल सेल। क्या कहा जाता है? तल सेल। प्रश्न नंबर 40। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि बृहदीश्वर मंदिर ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तंजावुर कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। आंसर बी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, आंसर होगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर अब 41 देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो इसको देखो ध्यान से पढ़ो। बाबर ने किसे नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो देखो ये थोड़ा सा टफ भी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा तुगलामा। क्या हो जाएगा? तुगलामा, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। देखो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो देखो ये प्रश्न तो अब आना नहीं है, क्योंकि 2020 का करंट है। अगर तुम्हें करंट याद रखनी है तो 2021 की और 2022 की, ऑलरेडी 2 साल की ये कलेक्ट हो चुकी है, तो 2022 पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रश्न नंबर 42 की अगर बात किया तो इसका आंसर वैसे उत्पल कुमार था उस समय, ठीक है। अभी की जो नई नियुक्ति हुई है उनको आप याद करके जाएँ जब भी पेपर देने जाएँ तो। प्रश्न नंबर 43। दिसंबर 2020 में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित कौन से, देखो ये भी करंट का प्रश्न है, तो करंट पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना है, क्योंकि अगर इस पर टाइम वेस्ट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न आने नहीं है। बस इसके एक बार आंसर देखते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर रोजर फेडरर था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है किसी तेजनिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर 2019 के प्राप्त करने गौरव प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है अब एग्जाम में, क्योंकि ये पुराना करंट है। इसका आंसर तो सी था। आगे देखते हैं। देखो ये भी करंट का प्रश्न है। देखो करंट के काफ़ी प्रश्न पूछे जाना है, तो करंट को भी आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 45 देगा। निम्नलिखित किसी राज्यपाल के 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया?
तो देखो इसका अगर आंसर देखें तो वैसे तो महाराष्ट्र था, ठीक है, ये भी करंट का था। प्रश्न नंबर देखो 46, जो स्टैटिक्स है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें मतलब एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। अब ध्यान से अगर देखें, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यही गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि जो वार्षिक बजट है ये करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है इसको? वित्त मंत्रालय, इसलिए याद रखना है तुम्हें। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, और ये इसमें दिया है। और आरबीआई का मुख्यालय पूछा कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका एक्ट आया था 1934 को, यंग हिल्टन की सिफारिश पर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए। तो देखो ये भी करंट से जुड़ा हुआ वैसे प्रश्न है, लेकिन ये स्टैटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो देखो एक बार फिर से देख लो क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित कौन से शर्त पूरा करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर तो ये है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए? नवरत्न का दर्जा। आंसर ये है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं हम। प्रश्न नंबर इसका 47 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 प्रदान किया गया? मतलब इसे किसे अवार्ड दिया गया? TX2। तो 48 का इसका अगर आंसर देखें तो देखो, और पेपर में ये भी पूछ सकता है, ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। इसका आंसर तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये देखो उत्तराखंड के अंदर है, और ये बुक्सा जो पड़ता है ये तुम्हारा पड़ेगा पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। और कान्हा पड़ेगा MP के अंदर, और ये पीलीभीत पड़ेगा यूपी के अंदर, ठीक है। इन चारों को आप याद रख सकते हैं कि कार्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड के अंदर, बुक्सा पूछे पश्चिम बंगाल, कान्हा बाघ पूछे ये पड़ेगा MP के अंदर, और पीलीभीत पूछे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आंसर इसका डी है। आगे देखते हैं 49, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया। देखो ये करंट का प्रश्न है, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना है इस पर, सीधे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? तो इसका अगर आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, पोर्टल फॉर रेगुलर ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। इसका आंसर तो इसका सी है। जो करंट के प्रश्न है उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो प्रश्न रिपीट मुश्किल है उन्हें, लेकिन स्ट्रेटजी के वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों करंट अब ऑलरेडी नई बन चुकी है, तो वो पूछी जाएगी। देखो ये भी करंट का प्रश्न है, देखो करंट के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो करंट को आप ध्यान से देख के जाएँ, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित तो कौन है? अब देखो उस समय तो विप्लन कुमार थे, ठीक है। तो जितनी भी नई नियुक्ति हो रही हैं उनको सबको देखना है। ये आपके 25 प्रश्न खत्म होते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि हिंदी में क्या पूछा गया था जब GD का पेपर हुआ था 2021 के अंदर। और हिंदी वास्तव में वह सरल पूछी जाती है, ध्यान रखना है GD के अंदर। इसमें GS थोड़ी सी मतलब टफ बना सकती है अपना रोल, लेकिन जो मैथ और हिंदी और रीजनिंग ये थोड़ा सा मतलब सरल रहती है। हिंदी तो वैसे भी ज़्यादा सरल ही रहती है। देखो इसको आप देखना कितने सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कीजिए। देखो शुद्ध वर्तनी निकालनी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी का तो आप 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। क्या प्रमाणक होता है? गलत है, ये तो ऐसे तो नहीं जाता। क्या प्रामाणिक होता है या प्रामाणिक? देखो डी बड़ी की मात्रा ही गलत है, इसमें भी बड़ी की मात्रा गलत है। आंसर ये हो जाएगा सीधे सीधे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, क्या प्रामाणिक, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ऑथेंटिक चीज़ होती है जो। आगे देखो प्रश्न नंबर 77, इसमें देखो ये जो रेड जो हाईलाइट हो रहा है इसकी जगह पूछ रहा है, इसकी जगह क्या आएगा? साधु माला घुमा रहा था। तो साधु माला घुमा रहा था या फेर रहा था या नचा रहा था, फेंक रहा था, चला रहा था? देखो चला रहा गलत है, फेंक रहा गलत है, नचा रहा गलत है, फेर रहा। इसी तो बोलते हैं कि साधु माला फेर रहा था, साधु माला फेर रहा था, ठीक है। तो साधु जो माला है उसको क्या करते हैं, वो फेरते ही तो हैं इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78, इसमें देखो ये पूछ रहा है कौन सी गलती है। तो इसको पूरे को यहाँ से पढ़ो नीचे से, कि सरदार, इसको अगर पढ़े तो ये पूछना चाह रहा है सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो देखो इसको तुरंत बता दो, बहुत आसान प्रश्न है ये,
कि सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ा। तो देखो ये ने तो वैध शब्द नहीं आएगा, ये गलत है ने। अगर यहाँ हम ये लिख दें कि सरदार भगत सिंह को, अगर मैं को लिख दूँ कि सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, ये सही लगेगा। तो इसीलिए गलती क्या है इसमें, ने की जगह को आएगा, तो ये ने नहीं आएगा, ऐसे क्या आएगा, को आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रश्न नंबर देखो आगे नेक्स्ट। 78 हो चुके हैं, 79 देखो। तो 79 में कह रहा है मुहावरे के सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें मतलब एक युग्म सही है मुहावरे का, 3 गलत हैं इसके अंदर। तो आँख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना, बिल्कुल सही है। आग लगना, धोखा देना, गलत है। ठीक है, आँख दिखाना ये भी गलत है, आँख बिछाना ये भी गलत है। तो आंसर इसका ए सही है। ठीक है, आँख में चर्बी छाना, इसका मतलब होता है घमंड से चूर होना। प्रश्न नंबर देखते हैं 80। दिए गए इंद्रियों से ना जाना जा सके, देखो ये भी सिंपल प्रश्न है, अगर इसको ध्यान से देखें तो, कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके तो उसे क्या कहेंगे, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तुरंत बता दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अगोचर। क्या होगा, अगोचर। ठीक है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। तो समझ में आया, 80 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 81। गंगा में प्रदूषण की, अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन रखना खाली स्थान में, क्या कौन सा सूटेबल है इसमें। गंगा में प्रदूषण की घुलनशीलता चिंताजनक है, या विद्यमान चिंताजनक है, या मिलावट। मिलावट तो वैसे भी नहीं होगा, क्या गंगा में कुछ मिलावट हो रही है, विद्यमानता भी गलत है। आंसर या तो घुलनशीलता या उपस्थिति। तो देखो प्रदूषण की उपस्थिति चिंताजनक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, घुलनशीलता के लिए कोई ये थोड़ी है कि नमक घुल रहा है इसके अंदर, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका उपस्थिति। और अगर 82 देखें तो इसमें पूछ रहा है कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो आप ये बताओ इसमें क्या गलती हो सकती है। तो इसको सीधे दिख रहा है कि इस समय बच्चे स्कूल, अगर को हटा दें तो क्या सही नहीं होगा, ये स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 देखो। इसमें कह रहा है कि ये जो रेड कलर की जो हाईलाइट हो रही है, एक लड़की बैठी है, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप खुद सोचो कि इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और लड़की, बैठी हैं या बैठे हैं। तो बैठी की जगह तो आएगा नहीं, देखो बैठा भी नहीं होगा, बैठी भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी, कि एक लड़की बैठी है, बैठे हैं मतलब इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ये सही एकदम सूटेबल है। प्रश्न नंबर देखो, सुमति का विलोम क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा, सुमति का होता है कुमति। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर देखो 85। अपने ही कुल का नाश करने वाला उसे क्या बोलते हैं। तो अपने ही कुल का जो नाश कर देता है उसे बोलते हैं कुलांगार। क्या होता है, कुलांगार। प्रश्न नंबर 86। पौ बारह होना, ये सिंपल प्रश्न है, लाभ ही लाभ होता है, पौ बारह न होने का मतलब, तो खूब लाभ हो जाएगा, आंसर सी। प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, अब बताओ सिंपल प्रश्न है ये, तो सभी कोई हर कोई बता देगा इसको। क्या हासिल ऐसे लिखा जाता है, गलत लिखा है, ये भी एकदम गलत लिखा है, और ये भी गलत लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये तो। प्रश्न नंबर 88। वह भीख से गुजर रहा है, अब बताओ इसमें क्या आएगा, भीख फेंक कर गुजर रहा है, देकर या बांट कर या मांग कर। तो भीख मांग कर ही तो कोई मांगी जाती है, तो भीख का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, सीधे सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा वह भीख मांग कर गुजर करता है। ठीक है, क्या करता है, गुजर। तो आंसर हो जाएगा डी। अस्वीकार, अस्वीकार का विलोम बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो ये तो सिंपल प्रश्न है, अस्वीकार का विलोम। तो अस्वीकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो 89 का आंसर हो जाएगा अंगीकार। क्या हो जाएगा, अंगीकार। अस्वीकार और अंगीकार का मतलब एक तरीका स्वीकार के सेंस में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, 89 का डी। प्रश्न नंबर देखें अगर 90 देखो, तीर का पर्यायवाची क्या हुआ। तो देखो ये भी वैसे सिंपल प्रश्न है, हाईलाइट कई एग्जाम और रिपीट भी हो चुका है ये, तीर का पर्यायवाची। तो आंसर हो जाएगा सर, इसी को क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। तो 90 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर देखो अब 91। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, आतंक था, कंप था, विषाद था या त्रास था। तो आतंक होना चाहिए, विद्रोही का मतलब क्या होता है, तो आतंक। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 92। जिसके मन में दया का अभाव हो, मतलब वो दया का भाव ही ना हो, उसके अंदर क्या हो, अभाव, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे निर्दय। कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर दया का अभाव है, मतलब भाव है ही नहीं है, उसे बोलते हैं निर्दय, मतलब निर्दयी व्यक्ति एक तरीके का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 93। वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो वह तस्करी करते हुए क्या गया, पकड़ा गया। तो 93 का आंसर हो जाएगा। अब देखो तस्करी करते पकड़ा गया, पहली बात तो तस्करी गलत लिखा हुआ है ये, क्योंकि तस्करी ऐसे लिखा जाता है, तस्करी ऐसे लिखा जाता है, तस्करी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा।
वह तस्करी, तस्करी का मतलब होता है चोरी, चोरी करते पकड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा बी। देखो विष्णु का समानार्थी पूछ रहा है कि विष्णु का समानार्थी बताओ, तो 94 का आंसर हो जाएगा गोविंद। इसको क्या बोलते हैं? गोविंद। प्रश्न नंबर देखो 95, पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, तो अब बताओ पूजनीय, पहली बात तो पूजनीय गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पूजनीय से लिखा ही नहीं जाता है, पूजनीयों का इस तरीके से लिखा जाता है जो शुद्ध वर्तनी में भी प्रश्न आता है हर बार, ठीक है। तो ये फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब पूजनीय देखो ये भी गलत है और ये भी गलत है और किसी बदला की व्यवस्था नहीं है, तो ये ऊपर वाला तो गलत ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 95 है उसका बी, ठीक है, बी हो जाएगा, पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। अब देखो ये 5 प्रश्न और हैं, इस तरीके से आपको एक ग्राफ आता है, प्रत्येक वर्ष आता है और ये इस बार भी आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो इसको अगर ध्यान से देखें तो पढ़ो इसको। विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटककर किस रास्ते जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि किसके प्रेमी जैसे धर्म की अंधविश्वास समझते हैं। तो इसमें क्या सूटेबल है? दर्शन, कला, विज्ञान या अध्यात्म? तो देखो एकदम विज्ञान सटीक बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है? विज्ञान एकदम सेटिस्फाई बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान, क्या हो जाएगा? विज्ञान आंसर हो जाएगा। देखो इसको रख के देख लो विज्ञान को, कि इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट में, वैसे ही अव्यय काव्य को अर्ध सम्ययों की, अब इसमें क्या आएगा? इसमें महफिल, शराफत, बुद्धि या बाणी? तो देखो ये तो दोनों गलत है, महफिल शरारत तो आएगा ही नहीं, अगर बुद्धि रख के देगा बुद्धि कहने लगे ये गलत है, बाणी ये सही, एकदम सही लग रहा है कि अर्ध सम्यों की बाणी कहने लगे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी। फिर देखो प्रश्न नंबर आगे नेक्स्ट, इसमें प्रश्न नंबर इसमें देखें 98, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? हरियाली, खुशहाली, नीलिमा या संपदा? तो सारे रेगिस्तान में, इसमें अगर देखें तीसरे पॉइंट में, सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानिया जो थोड़ी बहुत क्या बची? हरियाली, खुशहाली, नीलिमा या संपदा? तो आंसर हो जाएगा हरियाली, क्या बची? हरियाली, क्या हरियाली बची, एकदम ये सटीक है। गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो 99 का कौन सा इसमें बैठ रहा सही? तो देखो इसके अंदर देखो 4 वाले में कि उसका एक छोटा नखलिस्तान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस युग में, तो कौन सा आएगा? बौद्धिक युग में या मानसिक या दार्शनिक या आध्यात्मिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक, ठीक है। तो बौद्धिक युग में भी मनुष्य ऊषा और सितारों की ओर देखता है और अपने कीमतों और अपने कीमती, अब कीमती की जगह अब यहाँ क्या आएगा ये पूछना चाह रहा है अब 100 में, कीमती की जगह कीमती वक्त, तो सिंपल है, यही वक्त बैठ रहा है एकदम सटीक, ठीक है। और ये आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में ज़्यादातर कि कीमती वक्त, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए। ये हमारे 25% हिंदी के और 25% जीएस के हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।